उसे यूं अपने पास देख उसे भी पिघलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर बाहों में भर लेते हैं। इसी अवस्था में दोनों को पता नहीं कितना ही समय निकल जाता है। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, बस दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े खड़े थे और दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद राजकुमार बोला, मुझे पता था ये तुम ही हो, पर अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? क्यों तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? अनजाने में कितने ही जुल्म हुए तुम पर। जब तुम जिंदा थी तो क्यों अपनी मृत्यु का संदेश भेजा, और फिर क्यों यहाँ इतनी मुश्किलों में एक छोटी सी नौकरानी बनकर रही? राजकुमार ने एक साथ ढेरों सवाल दाग दिए, पर राजकुमारी तारा बिना एक भी शब्द बोले बस रोए जा रही थी। उसे तो जैसे आज सारा जहां मिल गया हो। कुछ देर बाद दोनों थोड़े शांत हुए तो वहीं तालाब के किनारे बैठ गए। राजकुमार का अपने प्रति प्रेम और सम्मान देखकर राजकुमारी तारा ने निश्चय किया कि वो राजकुमार को सब बता देंगी। यही वो अनुकूल समय है। फिर राजकुमारी ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी व्यथा बहते नेत्रों के साथ राजकुमार अभिमन्यु के आगे कह सुनाई। सब कुछ जानने सुनने के बाद राजकुमार अभिमन्यु भौचक्का रह जाता है। नाजुक सी राजकुमारी कितना कुछ झेल गई। राजकुमारी तारा के रूप में मिली जीवन संगिनी पर उसे गर्व हो रहा था, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर बार तक को छोड़ दिया, नौकरानियों की तरह रही और क्या कुछ नहीं सहा। राजकुमार अभिमन्यु बोला, सुनो प्रिय, जो हुआ मैं उसको बदल तो नहीं सकता, पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी कोई भी दुख दर्द, कोई भी मुश्किल तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे गर्व है तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी मिलने पर, और तुम किस बात के लिए शर्मिंदा हो रही हो? अरे तुमने तो वो किया और सहा है जो शायद दूसरी कोई भी औरत न सह पाती और न कर पाती। राजकुमार अभिमन्यु राजकुमारी तारा को अपने साथ ले राजमहल चला जाता है। जब सबको पूरी बात की खबर लगी तो जिस किसी ने भी राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार किया था उन सब ने उससे माफी मांगी, जिनमें उसे महल के द्वार पर रोकने वाले पहरेदार से लेकर हर वो शख्स था जिसने उसके कुरूप होने पर उसे ताने मारे थे, उसका मजाक उड़ाया था। अंत में राजा धर्मपाल ने भी अपनी पुत्र वधू से माफी मांगी और बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, अनजाने में ही सही, पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, तुम्हारे ऊपर कोड़े तक बरसवाए। अपने सामने यूं अपने पिता ससुर को हाथ जोड़ माफी मांगता देख राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी आपके स्थान पर होती तो शायद अपने पुत्र के विवाह को खराब करने की कोशिश करने वाले को यही सजा देती। राजा धर्मपाल तुरंत अपने सेनापति को हुक्म देता है कि अपनी फौज को तैयार करो, हम कल ही विलासनगर के ऊपर आक्रमण करेंगे।